अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा मोदी का उत्तराधिकारी। यानी मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, जिनके पास संगठन की असीम शक्ति और सरकार में नंबर 2 की ताकतवर हैसियत है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ अब हिंदी पट्टी की सीमाओं को लांघ कर पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में आए लाइव हिंदुस्तान के एक सर्वे ने देश की सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। इस सर्वे के नतीजों ने दिल्ली की नीति नियंताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है और देश भर के सियासी गलियारों में यह बहस तेज कर दी है कि क्या वाकई जनता का मिजाज और संगठन की अंदरूनी रणनीति अलग अलग दिशाओं में जा रही है। लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषकों और सत्ता के गलियारों में यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद स्वाभाविक रूप से पार्टी और देश की कमान अमित शाह के हाथों में ही जाएगी। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और सरकार में उनकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए चर्चा यहां तक की थी कि उन्हें जल्द ही डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जिसके बाद उनके पीएम बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और संगठन का एक बड़ा धाड़ा भी इसी राजनीतिक गणित के पक्ष में दिखाई दे रहा था। लेकिन लाइव हिंदुस्तान के इस नए सर्वे ने दिल्ली के उस पूरे पॉलिटिक्स के कैलकुलेटर को उलट पुलट करके रख दिया है। जनता का मूड इस कदर साफ और चौंकाने वाला आया है कि उसने बड़े बड़े विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। इस देशव्यापी जनमत संग्राम में यानी कि सर्वे में भाग लेने वाले आधे से अधिक यानी लगभग 58% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त और देश की पहली पसंद माना। इसके विपरीत चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को महज 22% प्रतिभागियों का समर्थन मिला है, जो योगी की तुलना में काफी पीछे है। इस रेस में नितिन गडकरी को 5% और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 3% लोगों ने चुना है, जबकि शेष 9% जनता किसी अन्य चेहरे के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ इस अभूतपूर्व लोकप्रियता के पीछे उनके द्वारा स्थापित किया गया योगी मॉडल है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य को संभालना कोई आसान काम नहीं था। एक समय था जब यूपी के हर 5वें घर या इलाके में माफियाओं का सिक्का चलता था और कानून व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और कड़े फैसलों से पूरे सूबे के माफिया को मुक्त कर दिया, यानी वो जमींदोज हो गए। आज कानून और विकास के इसी अनूठे समन्वय को देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने यहाँ नजीर के तौर पर लागू कर रहे हैं। योगी की छवि एक प्रखर, ईमानदार और बेदाग हिंदुत्ववादी नेता की है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस भी भविष्य के नेतृत्व के लिए उनके नाम पर बेहद सहज महसूस करता है। यही वजह है कि जब भाजपा देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ने जाती है, यानी किसी स्टेट में चुनाव होता है, तो वहां योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जाता है, जहां रैलियों में उनका जीत का स्ट्राइक रेट 95% से भी ऊपर का आंका जाता है। खुद योगी आदित्यनाथ से जब पीएम बनने के को लेकर एक सवाल पूछा गया, तब खुद योगी आदित्यनाथ ने पिछले अपने इंटरव्यू में बेहद संजीदगी के साथ ये कहा था कि फिलहाल वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी ने उन्हें यूपी की जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने साफ किया था कि राजनीति उनका फुल टाइम पेशा नहीं है, बल्कि वो असल में एक योगी हैं। उनकी यही बैराग वाली छवि उन्हें जनता का सबसे बड़ा हीरो बनाती हुई दिख रही है। राजनीतिक गलियारों के सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि दिल्ली का एक शक्तिशाली धड़ा योगी आदित्यनाथ के इस लगातार बढ़ते कद से बेहद असहज हो रहा है और उन्हें साइडलाइन करने या उनके पद से हटाने की अथक प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन योगी की जमीन पर पकड़ और जनता के बीच उनकी अदम्य लोकप्रियता के आगे दिल्ली के सारे प्रयास धराशाही हो गए। आज स्थिति यह है कि भाजपा के भीतर राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता खुलकर योगी के प्रशासनिक क्षमता की तारीफ करते हुए दिखते हैं और हाल ही में नितिन नवीन ने भी यह कहकर माहौल गरमा दिया कि वर्तमान समय पूरी तरह से मोदी और योगी का है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य के बीच प्रधानमंत्री मोदी के संन्यास को लेकर भी अक्सर अटकलें लगती रहती हैं, जिन्हें कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एक सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि अभी मोदी ही नेतृत्व करेंगे। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद 2044 तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और अभी उनके उत्तराधिकारी के बारे में विचार करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। भले ही पार्टी की तरफ से इस विषय पर अभी बात करने से बचा जा रहा हो, लेकिन राजनीति में
भविष्य की इबारत बहुत पहले ही लिखी जाने लगती है। और अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल यही खड़ा होता है कि क्या भविष्य में अमित शाह की सांगठनिक शक्ति और चाणक्य नीति के सामने सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिक पाएंगे? और क्या अमित शाह के पास पूरी पार्टी मशीनरी और संगठन का अटूट नियंत्रण है, तो क्या वो पीएम बन जाएंगे? तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के पास जन समर्थन और लोकप्रियता का वो सैलाब है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। आने वाले वक्त में यदि उत्तराधिकारी की यह जंग और तेज होती है तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता किस करवट बैठते हैं और क्या वो योगी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में उनका साथ देते हैं या देंगे। फिलहाल इस लाइव हिंदुस्तान के सर्वे ने इतना तो जरूर तय कर दिया है कि दिल्ली की रणनीति चाहे जो भी हो, लेकिन देश की जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ ही नरेंद्र मोदी के असली और नंबर 1 के उत्तराधिकारी बनकर उभरे हैं। क्योंकि बीते दिनों से कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, अमित शाह डिप्टी पीएम बनेंगे, और उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि अगर राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बन जाते हैं तो एक ही समाज से आने वाले 2 व्यक्ति यानी योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने वाले इरादे और सपने पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। क्योंकि एक ही जगह पर देश के 2 बड़े पदों पर एक ही समाज के लोगों को बैठाया नहीं जा सकता। लेकिन अब जो हिंदुस्तान लाइव ने जो सर्वे किया है और जिस सर्वे में हजारों लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, उस सर्वे का रिजल्ट आ गया है। देश की आधी आबादी से ज्यादा यानी कि 58% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पीएम पद के रूप में देखना पसंद किया है। और वहीं अमित शाह बहुत पीछे है, 22% लोगों ने ही अमित शाह के नाम पर अपनी सहमति प्रदान की है। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताएगा कि मोदी के बाद असली उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की कमान संभालेंगे या नहीं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में देश का अगला नेतृत्व कौन कर सकता है। इसको लेकर भी आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।